अभी आप ना एग्ज़ाम के 4 महीने पहले खड़े हो, 4 महीने और या फिर 5 महीने मान लेते हैं, ठीक है। आप 4-5 महीने पहले खड़े हो एग्ज़ाम के, ठीक है। अब आपका कोई भी अटेम्प्ट हो और कोई भी ड्रॉप हो, जब आपके पास एक बंदा है ये बताने के लिए कि भाई देख, जो राइट डायरेक्शन है ना, जो राइट डायरेक्शन है वो ये है, ऐसे चलना है, ठीक। इस राइट डायरेक्शन में चलने के लिए जो रिक्वायरमेंट है ना, वो इतने घंटे की है, वो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, ठीक है, और वो माइंडसेट का गेम है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर तुम इस 4-5 महीने में चाहे जो भी अटेम्प्ट या ड्रॉप हो, ठीक है, अगर तुम मेरी इस बात को जानते हुए भी जब तुम्हें बताया जा रहा है, इवन करवाया जा रहा है, तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम हार जा रहे हो। किस चीज़ से हार जा रहे हो? तुम अपने माइंडसेट से हार जा रहे हो, तुम अपने इमोशन से हार जा रहे हो, ठीक है, तुम अपने एक्शन को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हो। तो बेटा नीट 24 के बाद ना, सॉरी नीट 25 के बाद ना सोचना ज़रूर कि क्या तुम इसीलिए बने हो या नहीं बने हो, ठीक। और जिनके अटेम्प्ट्स ड्रॉप जो भी हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 2 हो, जो भी हो, ठीक है। हम लोग स्पेशली उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो मोर देन 2 ड्रॉप्स 2-3 अटेम्प्ट्स हो चुका है। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा राइट डायरेक्शन ये है, रिक्वायरमेंट ये है और तुम इसको फुलफिल भी कर रहे हो, ठीक, तो प्लीज़ उसमें 10% या 20% की कमी मत छोड़ो। देखो, जो आपके घर वाले या रिलेटिव बोल रहे हैं ना कि आपने ज़्यादा अटेम्प्ट ले लिया या आपने ज़्यादा टाइम ले लिया, आप नहीं कर पा रहे हो, इसमें गलती उनकी भी नहीं है और गलती आपकी भी नहीं है। लेकिन एक तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं हमारी ये गलती है कि हम उस टाइम पे ज़्यादा सीरियस नहीं हुए या हमारे पे राइट डायरेक्शन नहीं था, हमें नहीं पता था क्या करना है। लेकिन आज की डेट में आपको पता है, आप जिस भी अटेम्प्ट में हैं, आप जिस भी समय में हैं, आपको तो पता है ना कि आपको क्या करना है। इसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। यहां आप विक्टिम नहीं बन सकते, यहां पे आप सच में वो रीजन है जिसके वजह से पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे ज्यादा दुख इसी बात का होता है, सबसे ज्यादा गिल्ट इसी बात का होता है, सबसे ज्यादा डीमोटिवेशन इसी बात को लेकर होता है कि हमें पता है कि व्हाट आई हैव टू डू बट आई एम नॉट एबल टू डू। क्यों? क्योंकि मैं अपने माइंडसेट से फाइट नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपनी आदतों को नहीं बदल पा रहा हूं, मैं अपने इमोशन से नहीं लड़ पा रहा हूं। और क्यों नहीं लड़ पा रहा हूं? क्यों? क्योंकि मेरा एक कंफर्ट जोन बन चुका है, मेरी एक सराउंडिंग्स बन चुकी हैं, उस सराउंडिंग से मैं निकल ही नहीं पा रहा हूं बाहर। मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए आप वेट लॉस जर्नी पे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप वेट लॉस जर्नी पे हैं और आपके रूम में उधर 10-20 पैकेट्स पड़े हैं कुरकुरे के, उधर पिज्ज़ा पड़ा हुआ है, नेटफ्लिक्स के लिए बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, मस्त आपके पास सोफ़ा सेट है, ठीक, और आपके पास सारी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें अवेलेबल हैं, पूरी कोल्ड ड्रिंक से लेके सारे फास्ट फूड, सारे पैक्ड आइटम सब आपके पास पड़े हैं। क्या आप उस कंडीशन में अपनी फैट लॉस की जर्नी या वेट लॉस की जर्नी को एकदम डेडिकेटेड होकर मोटिवेटेड करके कर पाएंगे? नहीं, आपसे चूक होगी। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को टारगेट करते हो ना कि यार मेरे को ये चीज़ अचीव करना है, उसमें ना आप कभी कभी उस फेज पे जाते हो जहां से आप कंट्रोल लूज करते हो, और उस टाइम पे आपकी सराउंडिंग डिपेंड करती है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे या आप अभी भी ट्रैक पे रहोगे। अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हो, ठीक है, जहां पे कोई भी फास्ट फूड नहीं है, जहां पे कोई भी अनहेल्दी फूड नहीं है, मतलब तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है खाने का, ज़्यादा से ज़्यादा वही घास फूस पड़ा हुआ है, तो तुम्हें भूख लगेगी, तुम कितने भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, तुम्हारा कितना भी मन करे कुछ खाने का, क्रेविंग करने का, तुम वही खाओगे जो अवेलेबल हो, बिकॉज यू हैव नो ऑप्शन। उसी तरीके से आपको भी अपनी सराउंडिंग रखनी होती है जब आप प्रिपरेशन फेज में हो। अगर आप अगल बगल अपने डिस्ट्रैक्शंस रखे हो, अगर आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसके फीड पे वो चीज़ें आती हैं जो आपको पसंद है, ठीक, अगर आपके लाइफ में कुछ लड़के लड़कियां हैं जो सो कॉल्ड आपके दोस्त हों या क्रश हों या जो भी हों, ठीक है, तो आप उन तक जाओगे। अगर आपकी यूट्यूब फीड पे वो सारे डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें अवेलेबल हैं, आती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, तो आप डिस्ट्रैक्ट होगे। कुल मिला के सबसे पहले चीज़ इस 4-5 महीने के लिए जो आपको करनी है ना, सबसे पहले ना अपनी सराउंडिंग को इतना आइसोलेट कर दो, इतना आइसोलेट कर दो कि एक पल को अगर तुम्हारा ईमान, तुम्हारा मोटिवेशन, तुम्हारा सेल्फ मोटिवेशन डाउन भी हो,
तो तुम उन सब चीज़ों के लिप्त न हो पाओ, उन सब चीज़ों के ग्रैप में ना आ पाओ। क्या आपने ऐसी सराउंडिंग अपनी बनाई है? ये जो ऑप्शन वर्ड होता है ना, सबसे खतरनाक है। इफ़ यू हैव ऑप्शन, चाहे वो रिलेशनशिप में, चाहे वो आपके गोल के लेके, चाहे वो आपके डेली रूटीन में, इफ़ यू हैव ऑप्शन यू विल बी डिस्ट्रैक्ट, पक्की बात है। ठीक, अगर आपके पास डिस्ट्रैक्शन है आप होगे डिस्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है तो आप खोलोगे। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का अकाउंट है, आज नहीं कल दिमाग उस पर जाएगा। अगर आपके पास गर्लफ्रेंड है तो आज नहीं कल उसके साथ स्यापा होगा या आप उसको ज़्यादा टाइम दोगे। अगर आपके पास दोस्त है तो कभी ना कभी उसकी चीज़ों को लेके आपका इमोशनल ब्रेकडाउन होगा, या फिर उसके इमोशनल पंचायती को सॉल्व करने के लिए तुम प्रधान बनोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें रखिए ध्यान में कि अगर आपने कोई भी चीज़ रखी है अपने सराउंडिंग में, अपने डिस्ट्रैक्शंस के लिए, वो आपको एक न एक दिन पकड़ लेगी। तो सबसे पहले जो कहते हैं कि 4-5 महीने के लिए आइसोलेट हो जाओ, भाई सबसे कट जाओ। पहला तो ये जबरदस्ती कट लो, कोई भी वो ऑप्शन मत छोड़ो जहां तुम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि सर पेरेंट्स बोलते हैं कि क्या इस बार तुम्हारा हो पाएगा, रिलेटिव बोलते हैं अरे तुम्हारा नहीं हो पाएगा, वो बोलते हैं कि इतने अटेम्प्ट्स हो गए, इतने लिमिट हो गए। जैसे इस मीटिंग का जो मेन रीज़न है, वो बच्चा जिसकी बातें मैंने सुनी, उनका क्या था कि उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव ने बैठ के उनको 2 मिनट सारी नेगेटिव चीज़ें बताई कि देखो तुम्हारा अटेम्प्ट इतना हो गया है, देखो तुम हर अटेम्प्ट से इतने नंबर पे रुक जा रहे हो, देखो इसके अलावा भी ये ऑप्शन है, देखो इसके अलावा भी ये ऑप्शन है। मैं कह रहा हूँ कि यही रिलेटिव, यही पेरेंट्स उस टाइम कहाँ थे जब नीट 24 एग्ज़ाम हुआ था। वहाँ आपने बच्चे को क्यों नहीं ऐसे गाइड किया, और वहाँ आपने बच्चे को क्यों नहीं इस जर्नी से बाहर निकाल दिया जबरदस्ती। आज जब बीच प्रिपरेशन में तुम आए हो, आज जब तुम मिडिल ऑफ द मंथ में हो, तब तुम्हें क्यों डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है? एक तो ये उनकी गलती, और एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जेन्युइनली जवाब दीजिएगा कि जब आपके घर वाले बोलते हैं कि बेटा क्या तुम्हारा हो जाएगा इस बार, तो क्या आप उनसे आंख में आंख मिला के ये बोलते हो कि हाँ मेरा हो जाएगा, या इन दिस ईयर आई विल क्रॉस 650 प्लस, या इन दिस ईयर आई विल रिड्यूस रैंक? क्या आप ये जवाब दे पाते हैं? क्या आपको ये जवाब देते हुए कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, आपकी आंखों में फियर नहीं होता है, आपके अंदर सेल्फ डाउट नहीं होता है? और अगर आप दे पाते हैं तो आप जेन्युइनली बिना गलती के मेहनत कर रहे हो। बट अगर आप नहीं दे पाते हो, अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंट होकर जवाब कि यस इस सेशन में सिलेक्शन ले लूंगा, या इस सेशन में ये रैंक लाऊंगा, या इस सेशन में इतना नंबर लाऊंगा, तो कहीं ना कहीं एक चीज एनालाइज करने की जरूरत है कि कमी हम में है। हम डरते हैं कि अगर उनकी एक्सपेक्टेशन ब्रेक हुई तो, अगर उनका बिलीफ सिस्टम ब्रेक हुआ तो, अरे हमारी पढ़ाई में थोड़ी कमी है। लेकिन आप एक गलती करते हैं कि आप कमिटमेंट नहीं देते हैं। ये गलती है, क्योंकि जब आप कमिटमेंट नहीं देते हो, आपका दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है कि यू आर नॉट बिलीविंग कि भाई ये चीज मुझे चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग कमिटमेंट, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप कमिटमेंट नहीं देते हो, इट मीन्स आप अपना सेफर जोन ढूंढ रहे हो कि हाँ मेरे से गलती हो सकती है, हाँ शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इट मीन्स यू नो द रीजन कि क्यों नहीं हो सकता, और तुम्हें पता है कि शायद उस पर काम ना करूं तो मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा। पहली चीज, कमिटमेंट दो। तुम्हारी औकात 100 नंबर की है, 200 नंबर की है, 400 नंबर की है, फर्क नहीं पड़ता। कोई पूछे कि क्या तुम्हारा सिलेक्शन होगा, कॉन्फिडेंट होके बोलो हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, कॉन्फिडेंट होके बोलो। अब बोलोगे सर ये तो झूठ है, तो इसको सच बनाओ। ये झूठ क्यों लग रहा है? क्यों? क्योंकि सर मेरा नंबर उतना नहीं आ रहा है। नंबर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सर मेरी इतनी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सर मैं डिस्ट्रैक्टेड हूं। तो स्टॉप योर डिस्ट्रैक्शन एंड उतना रिक्वायरमेंट पूरी करो जितनी रिक्वायरमेंट चाहिए। और अगर तुम्हें लग रहा है कि सर मैं सब कर रहा हूं, स्टिल अगर पेरेंट्स का बिलीफ टूट गया तो, इनका ये हो गया तो, भाई तुम उस चक्कर में अपना बिलीफ सिस्टम खराब कर रहा है। क्योंकि तुम जो बोलते हो, दिमाग उसको, ये जो सब कॉन्शियस में इतना खतरनाक है, वो दुश्मन है तुम्हारा, वो बस पकड़ लेता है कि अच्छा इसने अपने पापा के सामने कमिटमेंट दी कि मेरा शायद मुश्किल हो रहा है बट मैं कोशिश कर रही हूँ, अच्छा मतलब इसके बस की बात नहीं है। सब कॉन्शियस को नहीं पता कि तुम किसके सामने झूठ बोल रहे हो, किसके सामने सच बोल रहे हो। उसको बस इतना पता है कि जो स्ट्रॉन्ग
जो स्ट्रांग वर्ड निकलेगा, जो स्ट्रांग सेंटेंस निकलेगा, जो स्ट्रांग वाइब के साथ कमिटमेंट निकलेगी, वही पकड़ना है। जब तुम अपने पेरेंट्स के सामने या रिलेटिव के सामने कोई चीज़ कमिट करते हो तो तुम्हारा एक वाइब होता है, ठीक, वो कहीं ना कहीं तुम सोच समझ के बोलते हो और बहुत सीरियसली हो के बोलते हो। दिमाग बस उसको पकड़ेगा, ये बोल रहा है कि इससे नहीं हो पाएगा, ठीक है पकड़ लेता हूँ। अब वो सब तुम्हारे अंदर करेगा जिसकी वजह से तुम्हारा ना हो पाए। सर अगर खुद का बिलीव टूट गया हो तो घर वालों को इतना डिपेंड नहीं करता। खुद का बिलीव टूट गया तो नीट कभी नहीं होगा। अगर आपने खुद पे बिलीव नहीं किया, ठीक है, मैं लिख के दे सकता हूँ, चाहे आप कितने भी नॉलेज में पक्के हो, ठीक, आपका कितना भी नंबर आता हो, आपका कितना भी जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए, इफ तुम्हारे पे बिलीव नहीं है खुद पे, तो तुम सिर्फ एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, इवन यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ। बिलीव से कैंसर ठीक होता है, बिलीव से मेरिकल होता है, बिलीव से इंसान का पूरा जीवन बदल जाता है। सब कुछ बिलीव सिस्टम का काम है। बिलीव सिस्टम इतना है, इतना है, इतना है कि तुम्हारे अंदर तुम्हें जहर बना दे सकता है, ठीक है। तुम्हारे अंदर, हम कह रहे हैं ना कि आपने देखा है वो रिचुअल्स जो अभी भी लोग करते हैं, आप पहले भी करते हैं, हम सबके रिलीजन में करते हैं। कोई आग पे चल रहा होता है, ठीक, कोई अपने ऊपर कुछ भी मार रहा होता है, ठीक है, कोई वो कुछ कपूर वपूर होता है वो जीप पे जला लेता है, ठीक, कोई गर्म दूध से नहा रहा होता है। यहाँ पे दो चीज़ काम करती है, एक तो बिलीफ सिस्टम, उसका बिलीव है कि उसको कुछ नहीं होगा। किस पे बिलीव है? सुप्रीम पावर पे। दूसरा उसकी प्रैक्टिस, बिलीफ सिस्टम में तुम्हें बता नहीं सकता कि इतना जादू है, इतना जादू है कि तुम्हारी स्किन भी तुम्हारे बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग खुद को सॉफ्ट या खुद को हार्ड कर लेती है। तुम्हारे बिलीफ के अकॉर्डिंग तुम्हारी जो अंदर बॉडी के हार्मोन्स बन रहे हैं वो अमृत का काम करते हैं और जहर का भी काम करते हैं। तुम्हारे बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग ये जो तुम्हारे माइंड में न्यूरॉन्स हैं वो तुम्हारी मेमोराइजेशन पावर बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तुम्हारे बिलीफ सिस्टम के कारण तुम्हें वो बीमार भी कर सकते हैं और तुम्हें वो ठीक भी कर सकते हैं। बोलने दो ना, तुम डरते क्यों हो फेलियर से? मैंने बोला था ना, ग्रोथ माइंडसेट और एक होता है फिक्स माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वो है जो डरता नहीं है फेलियर से, एक्शन लेने से, चीज़ों से। एक फिक्स माइंडसेट होता है जो डरता है। मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम किसी गलत चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो या तुम किसी गलत चीज़ के लिए रिस्क ले रहे हो? और यहाँ अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? जैसे मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। ये कहानी है उस बच्चे की जो चौथे अटेम्प्ट में है, चौथे या पाँचवें अटेम्प्ट में है। वो अभी पार्शियल ड्रॉप ले रही है, ठीक है। उसने एक अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज क्रैक किया है। एक कोर्स आता है आप लोग का ना, कौन सा उसको कहते हैं, एग्रीकल्चर का कौन सा कोर्स होता है जो आप लोग एग्ज़ाम देते हो एग्रीकल्चर के लिए? एग्रीकल्चर का वो कॉलेज मिलता है, उसका क्या नाम है भाई एग्ज़ाम का? हाँ, इसका एक एग्ज़ाम होता है ना, कौन सा नाम है? नहीं, हाँ, ICR, ठीक है, ICR। उसने ICR क्रैक किया है, ठीक। वो लड़की ने नीट में 500 नंबर लाई, 2 3 4 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट मान लो, 4 अटैम्प्ट उस लड़की का हो गया है। उसने 500 प्लस नंबर नीट 24 में स्कोर किया है, इवन ICR को क्रैक किया है अच्छे नंबर और रैंक पे। उसको अच्छा सा कॉलेज भी मिला है, ठीक। इवन उसको स्कॉलरशिप भी मिलती है क्योंकि वो वहाँ पे अपने क्लास में भी टॉप करती है, ठीक। स्टिल उसके साथ वो नीट प्रिपरेशन कर रही है। अब घर वालों का है कहानी कि नहीं, तुमसे नीट नहीं होगा, तुम ऐसा करो, तुम UPSC, BPSC, ठीक है, ये सब ट्राई करो, ठीक है। बस उनका काम है डिस्ट्रैक्ट करना, ठीक। मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, क्या वो लड़की कोई गलत काम कर रही है क्या? अगर वो 5 महीने अपने सपने को भी दे रही है, नीट को भी दे रही है, तो कुछ गलत नहीं कर रही है। क्यों नहीं गलत कर रही है? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो कॉलेज में है। जब उसके पास सिर्फ नीट था तब आपने उसको बोला कि तुम सिर्फ नीट कर रही हो, तुम अपने अटेम्प्ट्स को खराब कर रही हो, तुम अपने साल को खराब कर रही हो। चलो, उसने ICR क्रैक कर लिया, उसमें एडमिशन ले लिया। आज जब वो पार्शियल ड्रॉप ले रही है तब भी आपको चैन नहीं है, तब भी आप बोल रहे हो कि यार तुम ना ये एग्जाम की तैयारी करो। और मैं लिख के दे देता हूं, अगर वो लड़की इस एग्जाम को छोड़ के उधर वाले एग्जाम पे चली गई तो फिर भी नीट का ताना बंद नहीं होगा। फिर भी बोला जाएगा कि तुम्हारा नीट में नहीं हुआ, इसमें भी देखो कहीं तुम खराब ना कर दो। यार देखो, तुमने नीट में इतना टाइम बर्बाद कर दिया, अभी इसके लिए तो टाइम लगेगा। वो नीट हर बार तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम अगर किसी के कहने पे या किसी की बातों में आके अपने प्रिपरेशन पे बिलीव नहीं दिखाओगे, उसको छोड़ दोगे, दुनिया का बोलना बंद नहीं होगा।
दुनिया का बोलना बंद नहीं होता। मेरा सिर्फ मानना यह है कि एक एग्जाम तब तक लड़ो उससे जब तक तुम अपना बेस्ट ना दे दो। जब तुमने मान लिया कि तुमने अपना बेस्ट दे दिया तो दे दिया। अब कोई कहे कि अरे यार इसमें तो इतना अटेम्प्ट हो गया, इतना ड्रॉप हो गया, तो मुझे एक बात बताओ, इस एग्जाम के बारे में तो फिर भी ये फाइनल डेस्टिनेशन है, ठीक, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तुम कम से कम यहां तक तो पहुंच चुके हो, मोर देन 50% यहां तक तो पहुंच चुके हो। अगर आज यहां से क्विट करोगे, आज यहां से क्विट करोगे तो तुम फिर किसी एग्जाम की एक जीरो से प्रिपरेशन करोगे और फिर उतना टाइम लगेगा। जितना टाइम में तुम एक एग्जाम की जीरो से प्रिपरेशन करके यहां तक पहुंचोगे उतने में ये जर्नी पूरी कवर हो जाएगी। कोई लॉजिक नहीं है किसी भी एग्जाम को बीच में छोड़ने का, और कोई भी लॉजिक नहीं है नीट जैसे एग्जाम को बीच में छोड़ने का। समय डिसाइड नहीं करता कि आप कहां जाएंगे, उनके लिए वो समय बर्बाद हो रहा है। तो मैं यही बोल रहा हूं कि ये जो 5-6 महीने ना, अपने बिलीफ सिस्टम को खुद का बना लो कि तुम जो बोलोगे वही सत्य है, और तुम बोलोगे कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा और तुम उसके लिए करोगे भी। ये जितने लोग खुद पे ही बिलीव नहीं कर रहे हो ना, दूसरा बिलीव नहीं कर रहा, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो तुम्हारा खुद पे बिलीव नहीं है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं तुम्हारा बिलीफ सिस्टम तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारा इमोशन तुम्हें खा जाएगा। लिख के रख लो, लिख के रख लो। और अगर तुमने इमोशनली और अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग रखा, तुम्हारे नॉलेज में थोड़ी कमी भी हो, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सर जैसे आपने बोला कि माइंडसेट इज एवरीथिंग, ऐसा है, मैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बोलती हूँ आई कैन डू इट और पढ़ना शुरू करती हूँ सर, बट थोड़े टाइम बाद कुछ पढ़ाई में ही गड़बड़ हो जाती है, फिर ऐसा लगता है क्या सच में पॉजिटिव माइंडसेट से फ़र्क पड़ता है इफ़ थिंग्स आर नॉट गुड गोइंग गुड। इंस्टेंट कोई रिजल्ट दिखा है आज आपको? इंस्टेंट कोई रिजल्ट दिखता है आपको? पता है बिलीफ सिस्टम कितने दिनों में काम करता है? बिलीफ सिस्टम मैं 5 साल से ये काम कर रहा हूँ, 5 साल से। 5 साल के बाद मेरा बिलीफ सिस्टम मुझे वहाँ पहुँचाया जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। 5 साल में 5 साल आइसोलेट रखा हूँ खुद को, ठीक है। 5 साल एक ही चीज़ पे बिलीव किया है। 5 साल कुछ भी कोई बोले मेरे को यही करना है। 2-3 साल घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया, ताने मारते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। बिलीफ सिस्टम होता है, पहले आपकी पर्सनैलिटी बनती है और फिर उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होने लगता है, ठीक है। और सच बता रहा हूँ कि आप एक बार नीट क्रैक कर लिए ना, तो उसके बाद आपको समस्याएं नहीं होंगी। मेहनत तो होगी लेकिन समस्याएं नहीं होंगी। आपकी स्ट्रगल धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। देखो पॉजिटिव नेगेटिव का गेम चलेगा। तुम अपना ऑरा, जैसे कैसे समझाऊं, देखो मेरा ऑरा है वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब मेरी लाइफ में नेगेटिविटी आती है, लेकिन मेरा काम बंद नहीं करा पाती। वो मुझे कुछ पल के लिए डिस्टर्ब कर देती है। जैसे तुमने कई बार देखा होगा, जब मैं डिस्टर्ब होता हूं मैं बताता हूं कि देखो यार मेरा ऐसा चल रहा है, थोड़ा सा दिमाग हिला हुआ है। अभी कुछ दिन पहले बताया था जब मैं वृंदावन ट्रिप पे गया था, उससे पहले। कुल मिला के जब आप पॉजिटिव ऑरा रखते हो ना, तो आपकी चीजें आपको इफेक्ट नहीं कर पाती हैं, आपको प्रॉपर अपने ग्रैप में नहीं ले पाती, आप बहुत जल्दी वहां से निकल जाते हो। सबसे बड़ी चीज है। और मैं बोल रहा हूं कि तुम मानो इस बात को कि तुम नीट कर ले जाओगे। पहले इसको मानो, सच बता रहा हूं, इसको मानना स्टार्ट करो। दुनिया की तुम कोई भी किताब पढ़ लो, सबका सिर्फ एक मोटिव है कि अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग कर लो। अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग कर लो, न तुम्हारी इम्यूनिटी वीक रहेगी, न तुम्हारा मेमोराइजेशन पावर वीक रहेगा, न तुम अपने आप को बुद्धू समझोगे, न तुम किसी एग्जाम में एवरेज रहोगे। और वो बिलीफ सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा उतना एक्शन ताबड़तोड़ होगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है फिर भी एक्शन नहीं हो रहा है, तो नहीं, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम फिर स्ट्रांग नहीं है। फिर ना तुम ऊपर से पॉजिटिव हो, अंदर से नहीं हो। जब तुम खुद के दुश्मन खुद बने हुए हो तो चीजें कैसे सही होंगी? भाई बिलीव करना स्टार्ट कर दो। मैं बोल रहा हूं जीवन बदल जाएगा। और बिलीव के साथ पता है क्या करना स्टार्ट कर दो? कमर तोड़ मेहनत। आपको नहाने में, आपको वॉशरूम जाने में और खाने में मैक्स टू मैक्स पूरे 24 घंटे में 2 घंटा लगता होगा या 3 घंटा लगता होगा, यही लगता होगा। वॉशरूम, खाना और नहाना कितना टाइम लगता है? कितना घंटा? 2 घंटा, 3 घंटा? ठीक।
अब तुम अपने आप से पूछो कि जब 24 घंटे में मान लो तुम्हारा 3 घंटा भी खाने पीने में चला जाता है और 6 घंटा सोने में, तो बाकी टाइम तुम्हारा पढ़ाई में क्यों नहीं जा रहा है? कौन रोक रहा है तुमको? तुम अपना 2-3 घंटा जोड़ो प्लस सोने का टाइम जोड़ो, इसको जोड़ के माइनस करो, कितना आ रहा है जरा सब बताओ। अपना 2-3 घंटा खाने पीने और वॉशरूम का जोड़ो और अपना सोने का टाइम जोड़ो, इसके बाद कितने कितने घंटे आ रहे हैं। तो अगर तुम इतने घंटे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब सच है कि तुम्हारे पास खाने, सोने और पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है। लेकिन अगर उतना घंटा आ रहा है, उतना घंटा तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम सोचो कि तुम एग्जाम को वो भी नहीं दे पा रहे हो जिसके लिए तुमने कमिटमेंट किया था कि तुम ड्रॉप ईयर में रहोगे, अपनी पूरी प्रिपरेशन को पूरा टाइम दोगे। खुद सोचो, क्या आप इतने घंटे दे रहे हैं अपनी पढ़ाई को? सोने और खाने के अलावा जो टाइम बच रहा है, क्या आप पूरा अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं? स्टिल अगर दे रहे हैं और 15 घंटे से कम है, तो कहीं ना कहीं आपको सोना कम करना होगा, क्योंकि 15 घंटे से नीचे में कुछ भी नहीं होने वाला। और अगर आप अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए 15 घंटे भी नहीं दे सकते, तो बी रेडी फॉर अपने 45 साल, 50 साल, 60 साल स्ट्रगल करने के लिए। अगर ये 5 महीने आप अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए 15 घंटे भी नहीं दे सकते ना, तो रेडी रहिए अपनी ज़िंदगी में मजदूरों वाला मेहनत करने के लिए। ठीक है, बी रेडी। वो स्ट्रगल नहीं खत्म होगा आपका, कभी नहीं खत्म होगा। आज जब आप ये टाइम दे दोगे ना 5-6 महीने, उसके बाद जब कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में तो आइडल है, रूटीन चलेगा, बढ़िया रहेगा। अब फिर जब 6-7 साल बाद निकलोगे ना कॉलेज के बाद, तो फिर तुम 5 घंटे भी बैठोगे तो तुम्हें इतना पैसा मिल जाएगा जितना तुम सोचे भी नहीं हो। तुम्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा पैसे का। चॉइस तुम्हारी है, या तो तुम लोगों की बिलीफ सिस्टम पे सुन लो। लोग बोल रहे हैं हाँ तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, तुम मान लो। या तो तुम बोलो कि होगा, और तुम्हें पता है कि क्यों डर लग रहा है, उस डर पे काम कर लो। और 15 घंटा पढ़ने में दर्द होता है, माइंड सैचुरेट हो जाता है। मैं पूछ रहा हूं कितने दिन दर्द होगा और कितने दिन माइंड सैचुरेट होगा? तुम 21 दिन करके तो देखो कितने दिन होगा, मेरे को बस ये जानना है। बेटा जिंदगी बदलनी है तो यही समय मिला है, बदल लो, नहीं तो अटेम्प्ट्स का माया जाल कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, जो ये 4-5 महीना 15 घंटा मेहनत कर सकता है, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग कर सकता है, बेटा अगर तेरा अगले साल ना हो तो तू एक और अटेम्प्ट लेना, और उसके बाद भी ना हो तो तू और एक अटेम्प्ट लेना, और तब तक लेना जब तक ना हो जाए। लेकिन अगर इस 5 महीने तू 15 घंटा नहीं पढ़ सकता, इस 5 महीने तू अपना बिलीफ सिस्टम नहीं स्ट्रांग कर सकता, तू इस 5 महीने अपने माइंडसेट को स्ट्रांग नहीं कर सकता, तो तू नीट छोड़ देना। क्यों? क्योंकि अगर तू इस 5 महीने में नहीं कर सकता, तो कौन तेरे को गारंटी दे रहा है कि तू नेक्स्ट 1 ईयर कर लेगा? ये 5 महीना ज्यादा जल्दी बीतेगा वो, या 1 साल ज्यादा जल्दी बीतेगा? अगर तू 5 महीने अपनी आदत पे कंट्रोल नहीं रख सकता, अगर तू 5 महीने अपने माइंडसेट पे कंट्रोल नहीं रख सकता, अगर 5 महीने तू सारी चीजें नहीं कर सकता, तो तू अगले 1 साल का कमिटमेंट कैसे सोच सकता हो? जितने लोग भी अपने दिमाग में ये सोच रहे हो कि चलो मैं एक और ड्रॉप, एक और अटेम्प्ट ले लूंगा, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार मैं तुम्हें फरारी दे दूं या मैं तुम्हें मारुति कार दे दूं, ड्राइवर तो तुम ही हो ना। ठोकोगे तुम। मैं तुम्हें 1 साल दूं, मैं तुम्हें 2 साल दूं, मैं तुम्हें 4 साल दूं, या मैं तुम्हें 5 महीना दूं। नीट क्रैक करना है तो तू 5 महीने में कर लेगा, और नहीं करना है तो तू 3-4 साल में भी नहीं करेगा। रीजन क्यों? क्योंकि ड्राइवर तू ही है। सारा बात तुम्हारी आदतों पे है। आज बात सुनोगे, कल बात निकाल दोगे। ठीक, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, खुद को इतना परेशान कर दोगे, खुद को इतना एग्जॉस्ट कर दोगे, तुम खुद को इतना कर दोगे, सब खराब हो जाएगा। 2-3 चीजें नहीं है, एक तो पेशेंस नहीं है जिंदगी में, ठीक, और दूसरा पेशेंस के साथ रिजल्ट के लिए वेट नहीं है, ना प्रतीक्षा करना जानते हो और ना एक्शन करना जानते हो। एक कहानी है, कहानी यूं है कि एक कॉर्पोरेट मजदूर था जो 9 to 5 जॉब करता था। वो रोज अपने घर पे जब आता था, ठीक, तो अपने घर पे आके जैसे ही वो हाथ मुंह धो लेता था, तो वो बिस्किट के पैकेट ले जाके रोड पे कुछ छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे होते थे, उनको खिलाता था। ठीक है, तो रोज यही काम करता था वो। एक दिन आने में उसको लेट हो गया। ठीक है,
तो फटाफट अपनी वाइफ से बोला कि बिस्कुट के पैकेट रेडी करो, फटाफट कुत्तों को खिला के आते हैं क्योंकि आज लेट हो गया है, बेचारे भूखे होंगे। तो उनकी वाइफ बोलती है कि नहीं नहीं रुको, खाना पीना खा के चलते हैं, लेट हो ही गया है, क्या दिक्कत है। बोला नहीं नहीं यार, वो लोग भूखे होंगे, बच्चे छोटे छोटे कुत्तों के, उनको खिला के आते हैं। अच्छा, वाइफ के लाख बोलने के बाद भी वो बोला कि पहले उनको खिला के आएंगे फिर खाएंगे। चलो बिस्किट का पैकेट ढूंढा तो मिला ही नहीं, पता चला बिस्किट खत्म हो गया। ठीक है, और रात के 11 बज रहे हैं, वो ट्राई कर रहा है कि कहीं कोई दुकान खुली हो बिस्किट मिल जाए, नहीं मिल रहा है, एकदम परेशान हो रहा है, कैसे उनको खिलाऊं कैसे उनको खिलाऊं। ठीक है, तो फिर उन लोगों ने फिर कोशिश किया कि यार कहीं से मिल जाए, अड़ोसी पड़ोसी से मिल जाए, सब सो चुके थे। ठीक है, तो उन्होंने अपना पूरा घर अच्छे से देखा। ठीक है, क्या देखा कि एक महंगा वाला बिस्किट का पैकेट बचा हुआ है, लेकिन उसमें भी 7-8 बिस्किट हैं जो गेस्ट लोग को खाने के लिए रखे होते थे। तो बोला यार 7-8 बिस्किट में क्या ही हो जाएगा। ठीक है, तो वो फिर हाथ पांव मारने लगा कि कहीं बिस्किट मिल जाए। तब तक काफ़ी रात हो गई। फिर थक हार के वो बोला कि यार मेरे को नींद नहीं आएगी, मैं ऐसा करता हूँ ये 7-8 बिस्किट ही कम से कम खिला के आता हूँ। वो बाहर जाता है तो देखता क्या है कि सिर्फ एक कुत्ते का बच्चा वेट कर रहा था, बाकी सब जा चुके थे। और वो 7-8 बिस्कुट उसको खिलाता है, उसका पेट आराम से भर जाता है और डमकते डमकते चला जाता है। ठीक है, इससे क्या लर्निंग मिली उसको, जितने बच्चे थे अगर वेट किए होते तो शायद एक एक सबको मिल ही गया होता, लेकिन उनको भी बिलीव नहीं था। उनको लगा कि आज ये नहीं खिलाएगा, चलो कहीं और रोटी देखते हैं, कहीं और कुछ देखते हैं। लेकिन एक बैठा था, एक बिलीव सिस्टम उसका स्ट्रांग था, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, ये रोज खिलाता है, आज ये नहीं छोड़ेगा। ठीक है, वो आया और सब बिस्कुट उसको मिला, जहां एक मिलना था उसको 7-8 मिला। इसको कहते हैं बिलीफ सिस्टम। और ये हम इंसानों के साथ भी होता है। हम लोग पेशेंस तो रखते नहीं है, हम लोग बस भगवान से कंप्लेन, और उसको पता है कि कब जीवन में देना है और कितना देना है। तुम बस अपनी जगह पे अपना काम करते रहो। उस कुत्ते के बच्चे का काम सिर्फ इतना था कि तू बैठ के बस वेट करता रहा, आएगा वो, आएगा, और आया तो उसकी उम्मीद से ज़्यादा उसको मिला। और जो बिस्किट खाता था पार्ले जी, उससे बढ़िया उसको बिस्किट मिला मस्त क्रीम वाला, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। ठीक, और पेशेंस के बाद जब कोई चीज़ मिलती है ना तो उसका मज़ा बहुत अलग होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि उसके लिए आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। तो मेरा कहना यही है कि आज अपने से प्रॉमिस कर लीजिए कि अब कोई पूछे कि क्या आपका सिलेक्शन होगा तो पहले मुंह पे बोलना सीखो, हाँ होगा। और कैसे होगा, करेंगे हम, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने दिमाग में बैठा लो कि जब इस बार एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे तो वो कोई भी आदत नहीं करेंगे जो आज तक करते आए हैं। कौन सी आदतें? पेपर टफ था, कंपटीशन टफ है, देखते हैं होगा कि नहीं होगा, आंसर की से मैच करेंगे, अरे पापा अभी देखते हैं, अभी बात मत करो पेपर की। भाई ये एक्सक्यूजेस देना बंद कर, इतनी मेहनत कर कि जब सेंटर से बाहर निकलना तो दूर से आंखों में एक चमक दिख जाए पेरेंट्स को कि इस बार ये करके आया है, इस बार ये करके आया है, और तुम बोल सको कि अरे कुछ भी कट ऑफ हो, कुछ भी कंपटीशन हो, कुछ भी आंसर की हो, हमारा 650 हमें कंफर्म है। और एक बच्चे को पता चल जाता है वो पेपर में ही। अब वो कब होगा? जब ये करोगे। और एक चीज और, तुम्हारा नीट एग्जाम रिजल्ट नीट 25 4 मई के बाद नहीं आएगा। तुम्हारा नीट 25 का एग्जाम रिजल्ट हर उस दिन आ रहा है जिस दिन तुम अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक कर रहे हो, जिस दिन तुम 15 घंटा पढ़ रहे हो, जिस दिन तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो, जिस दिन तुम अपने टेस्ट में बेस्ट दे के आए हो। हर दिन तुम्हारा नीट 25 का रिजल्ट आते जा रहा है एंड यू आर कलेक्टिंग। कुछ कलेक्ट कर रहे हैं एंथुजियाज्म से, मोटिवेशन से, सेल्फ बिलीफ से, और कुछ कलेक्ट कर रहे हैं गिल्ट से, डीमोटिवेशन से और होपलेसनेस से। जो तुम कलेक्ट कर रहे हो वही तुम्हें 4 तारीख के बाद फाइनल करके दे दिया जाएगा। क्या इससे पहले अटेम्प्ट में यही हुआ है या नहीं हुआ है? तो वाई यू आर वेटिंग फॉर द मैजिक कि 4 मई को कुछ मैजिक होगा, एग्जाम में मेरा कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। मैजिक आज होगा, अभी होगा, हर दिन होगा, और हर दिन तुम्हारा रिजल्ट तुम ही डिसाइड कर रहे हो। तुम सोचोगे कि तुम्हारे में दिमाग कम है, तुम्हारा अटेम्प्ट ज्यादा है, तुम 100 नंबर पे हो, तुम 200 नंबर पे हो, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, भाई तू वो चीज नहीं कर रहा है जो करना चाहिए। तू प्रैक्टिस उतना नहीं कर रहा है, तू रिपीटेशन उतना नहीं कर रहा है, तू रिवीजन उतना नहीं कर रहा है, तू उतना स्टडी आवर नहीं दे रहा है जितना चाहिए, इसलिए तेरा नंबर कम आ रहा है। सिंपल सी बात है।
इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। तो प्लीज़ मीटिंग को एंड करेंगे 10 मिनट में। कंक्लूजन इज दैट कि भैया दीदी चचा चाची पापा मम्मी कोई कुछ भी बोले, मिड ऑफ द प्रिपरेशन में आके नीट नहीं छोड़ना है। दूसरा, उनको बोलना है कि इस बार मेरा होगा, नहीं होगा तो वो तुम्हारी गलती होगी, ये भी बोलो। क्यों? क्योंकि 5 महीने पहले 4 महीने पहले तुम्हें बताया जा रहा है कि इतना घंटा पढ़ना है, इतना क्वेश्चन करना है, इस तरीके से नीट होगा, और तुम नहीं कर पा रहे हो अपनी आदतों की वजह से। तो तुम इस 5 महीने में नहीं कर पाओगे, तुम आगे कभी नहीं कर पाओगे। इस चीज को बैठा लो दिमाग में। फिर नीट क्विट करके मेरे दोस्त किसी और फील्ड में जाना, फाड़ोगे, तुम फाड़ोगे। लेकिन ये गलत फोमो में रहोगे कि हर अटेम्प्ट वेस्ट कर देते हो वही गलतियां कर करके, हर अटेम्प्ट वेस्ट कर देते हो ओवर थिंकिंग कर करके, हर अटेम्प्ट वेस्ट कर देते हो बेफालतू का फियर कर करके, हर अटेम्प्ट वेस्ट कर देते हो मेरा स्कोर क्यों नहीं आ रहा है ये सोच के। तो तू ऐसे ही करता रह जाएगा और ये लूप कभी खत्म नहीं होगा। तू स्टार्टिंग के 3-4 महीने अच्छा करेगा, बेसिक मैथ से लेके वेक्टर तक, मोल से लेके एटॉमिक तक, एनिमल टिश्यू से लेके सेल यूनिट तक, और 1-2 पार्ट टेस्ट में तेरा 192 में 180 आएगा और उसके बाद तू धड़ाम हो जाएगा। ये है लूप होल जो खत्म नहीं होता। अगर लूप होल को खत्म करना है, ये 5 महीने विल डिसाइड यू विल क्रैक इट और नॉट। इवन ये 5 महीने भी ये डिसाइड करेगा कि यू विल क्रैक इन फ्यूचर और नॉट। क्योंकि जो 5 महीने में नहीं बदल सकता ना, वो कभी नहीं बदल सकता। जो 21 दिन तो आदत बदलने में लगता है। चॉइस कर लो भाई, चॉइस कर लो, ठीक। और इसके अलावा सच बता रहा हूं, तुम्हें दुनिया कुछ भी बोले कि नीट में ये रखा है, नीट में वो रखा है, तू इतना मेहनत कर, मैं बोल रहा हूं नीट करना वर्थ इट है, चाहे तुम किसी भी अटेम्प्ट में रहो। नीट करना वर्थ इट है। इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूं कि तुम मेडिकल करके क्या करोगे। मैं बस इतना बोल रहा हूं, देयर इज ओनली 1 डिग्री मेडिकल MBBS जो पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी 7 पुश्तों को बैठा के खिलाएगी। इसका सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा। इफ यू आर IITian, तुम IIT क्रैक किए हो, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, तुम्हारा पैकेज है 1 करोड़ का, तुम्हारे तक ही रहेगा। बट इफ यू आर अ डॉक्टर, तुमने तमीज से मेहनत की है, तुमने खुद का सिस्टम बनाया है, तुमने खुद के पेशेंट लेवल बनाए हैं, तुमने खुद का हॉस्पिटल बनाया है, तुमने खुद का नाम बनाया है, और अगर तेरा बेटा नालायक निकला ना, तो भी उस पर वो सर्वाइव कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको प्राइवेट करा लेगा, उसको फॉरेन से करा लेगा, कुछ करा के उसका स्टैब्लिश किया है, वो जी लेगा, फिर वो अपने बच्चे को उसी पे जिला देगा, फिर उसके बाद वो आगे आ जाएगा। एक डॉक्टर बना, 7 पुश्तें चाहे तो बैठ के खा सकती हैं, ठीक है, 7 पुश्तें। बाकी तुम दुनिया की कुछ भी कर लो, तुम्हारे तक ही रहेगा वो। इसलिए नीट चाहे इस अटेम्प्ट में हो, चाहे 10वें अटेम्प्ट में हो, अगर तुम्हें करना है तो 1 अटेम्प्ट काफी है, तुम कर लो और सब वर्थ इट होगा। चाहे कितना भी ड्रॉप लगा हो, चाहे कितना भी अटेम्प्ट लगा हो, उसके बाद 7 साल बाद तू पैसे छापेगा, ये लिख के देता हूं। तुम गवर्नमेंट MBBS कभी भी क्रैक कर लो, ठीक, उसके बाद 7 साल तमीज से पढ़ो, MD तक जाओ, स्पेशलाइजेशन तक जाओ, 7-8 साल खुद को पढ़ाई में रगड़ो, उसके बाद पैसा इतना छापेगा ना जितना सोचा नहीं था। और उसके बाद 10-20 साल जब मेडिकल लाइफ में काम कर लेगा तो अपनी 3-4 पुश्तों के लिए चीजें सेट करके जाएगा, और बाकी ये कहीं नहीं मिलेगा। और अगर तुम्हें किसी अलग एग्जाम का दिखाया जाए कि ये भी तो अच्छा है, वो भी अच्छा है, 2 चीजें याद रखना। पहला, वहां तुम फिक्स रहोगे, वहां तुम्हारी ग्रोथ एक टाइम पे फिक्स हो जाएगी। बट इन मेडिकल फील्ड नहीं, वो तुम्हारे ऊपर है। वहां तुम्हारी एक्सपायरी डेट होगी, मतलब रिटायरमेंट की डेट होगी। इन डॉक्टर नो रिटायरमेंट डेट, और वहां तुम्हें 0 से स्टार्ट करना होगा, और यहां यू आर इन मिड प्रिपरेशन। तुम अपने आप को भी 300 तो लाते हो ना, तो मतलब मिड ऑफ द हो ना प्रिपरेशन। और अगर नंबर की भी बात छोड़ दें तो तुम्हें इस एग्जाम का XYZ पता है कि नहीं है? जब XYZ पता है तो जितने में तुम दूसरे एग्जाम का XYZ पता करोगे उतने में एग्जाम क्लियर। तो इससे ज़्यादा मुझे बातें नहीं करनी है। मुझे उम्मीद है कि कुछ कंक्लूजन आप समझ चुके होंगे कि बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करना क्यों ज़रूरी है। ज़्यादा कुछ बात नहीं करना था, यही बकैती करनी थी। और 5 महीना 4 महीने में सिलेक्शन के लिए सिर्फ आपको अपने पहले माइंडसेट पे काम करना है और बिलीफ सिस्टम पे। स्ट्रैटेजी में कोई कमी नहीं होगी, आपकी मेहनत में कमी हो सकती है, ठीक है। अब बाकी देखो, आई एम नॉट हियर टू सेटिस्फाइड एवरीवन।
किसी को हो सकता है मैसेज में डिले हो जाए तो भाग जाए, किसी को हो सकता है कि कॉल में डिले हो जाए तो भाग जाए। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंडेंट है कि सर जाके नीट एग्ज़ाम दे के आएंगे। तो नहीं भाई, सर को ऐसी ज़रूरत भी नहीं है, सर ऐसे वालों को हटा भी देते हैं। ठीक है, मेरा एक सिंपल सा चीज़ है कि मेरे पास जो है, ऑनेस्टली बताता हूँ कि मेरी मेंटरशिप में यही मिलेगा और जितना मिलेगा उसी हिसाब से पैसा लेता हूँ। ठीक, और उसके हिसाब से बहुत ईमानदारी से करता हूँ, बहुत ईमानदारी से। इससे ज़्यादा मैं किसी को अगर सामने प्रूव करूँ तो वो गलत बात है। फिर भी मैं एक्सप्लेनेशन पे एक्सप्लेनेशन देता रहता हूँ कि क्यों डिले हुआ। जितना तुम अपने टारगेट अपडेट का एक्सप्लेनेशन नहीं देते हो ना, उससे ज़्यादा मैं अपने डिले का एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक, स्टिल यू वांट कि अरे नहीं सिलेक्शन के लिए तो और कुछ चाहिए, तो भाई जाल ले ले। ठीक, मैं कहता हूँ ना कि अभी तक ऐसा कोई नहीं है जो मेरे को गलत प्रूफ किया हो। ठीक है, कि नहीं इन सब चीज़ों के अलावा भी किसी सिलेक्शन होता होगा, कर दो भाई। जी निशा हो जाएगा। ठीक है, बाकी ठीक है। और किसी को कोई समस्या आ रही, जैसे जो न्यू जूनियर्स हैं उनको मेंटरशिप अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे समझ में ना आ रहा हो या कोई दिक्कत रहा होगा तो फील फ्री, वो कस्टमाइज हो जाएगा। ठीक है, उस चीज़ का प्रेशर मत लीजिएगा। ऑनेस्टली सेइंग दैट आई ट्रस्ट यू ब्लाइंडली, जहाँ मैं 3 लेक्चर नहीं कर पा रही थी दिन में, आपने मुझे 4 लेक्चर दिया और आज मैं 5 लेक्चर भी कर पा रही हूँ। ठीक है, मैं सिंपल बात मानता हूँ कि अगर तुम मेरे पे बिलीव कर रहे हो, ठीक है, तो वो बिलीव कभी नहीं टूटेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कभी अपने सिलेक्शन का प्रमोशन नहीं किया, क्योंकि वो मेरा सिलेक्शन नहीं है, बच्चों की मेहनत है। लेकिन जितनों ने बिलीव किया है, ठीक, मैं दिखा सकता हूँ आज कहाँ है। ठीक है, तुम 200 नंबर ला के बिलीव नहीं कर रहे हो, आज 604 वाला बिलीव करके बैठा था, आज 690 पे है। ठीक, तुम 10 घंटा पढ़ने वाले बिलीव नहीं करते हो, जो 15 घंटा पढ़ती थी ना वो बिलीव करी थी, ऐसा आज एम्स में बैठी है। ठीक है, तो जाके कभी देख लेना। बिलीव क्यों कर रहा हूँ? मैं भगवान नहीं हूँ, बस मेरे को पता है 5 सालों में सिलेक्शन कैसे होता है, वो रियलिटी पता है बस। ठीक, और मेंटरशिप, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेंटरशिप इज अ सपोर्ट सिस्टम। मेंटरशिप इज फॉर पुशिंग यू, धक्का मारना, नॉट पुलिंग यू। तुम्हारे आगे आके हम तुमको खींचेंगे नहीं, तुम्हें पीछे से धक्का मारेंगे। ठीक, मेंटरशिप वो जरिया है कि अच्छा सर ने बता दिया, ऐसे से करेंगे, ऐसे से करेंगे। मेंटरशिप ये रियलिटी चेक है जो बीच बीच में आके आपसे बात करती है। मेंटरशिप वो सहारा है जो आपको उस समय आके पकड़ लेती है। अगर तुम सोचते हो कि मेंटरशिप 24/7, सर मेरे को ना सर दर्द हो रहा है, सर तुरंत आ जाओ, हाँ सर आ जाएंगे, पैसा लेंगे, सर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट जब MBBS में होगा, जब MBBS में होगा? आई एम नॉट हियर ओनली टू गाइड यू फॉर नीट, आई एम हियर टू गाइड यू फॉर योर लाइफ, कि हाउ टू बी मेंटली स्ट्रांग, हाउ टू बी इंडिपेंडेंट, हाउ टू बी अ एस्पिरेंट, और पूरा लाइफ का फंडा समझ ले। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नीट में नहीं कर पाए, लेकिन आज ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जेन्युइनली बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। सर आज से 1 महीने पहले मैं सिर्फ लेक्चर कर पाता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता था, सिर्फ 5 आवर पढ़ता था। भाई ये नवीन कह रहा हूँ, छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, मैं बस इतना कहता हूँ कि तुम ना बस मेरे पीछे पड़े रहो। भाई मैं कह रहा हूँ तुम मेरे पीछे पढ़, तू मेरे पीछे पढ़, तू मेरे को बता, मैं देख तेरा सिलेक्शन कैसे नहीं कराता। दिक्कत यह है कि तुम्हारे अंदर काम चोरी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर काम चोरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब आप लोग कैमरा ऑन करके पढ़ाई कीजिए, मैं जल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा लगा थोड़ा बात करके। ठीक है।